Welcome back to the Android development सीरीज़। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम एक स्प्लैश स्क्रीन हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपनी ये जो मेन एक्टिविटी है मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ टू स्प्लैश, रीनेम टू स्प्लैश एक्टिविटी, hit refactor and it's changed. And now I'm going to rename my second activity to main activity. So let's do that. Let's say main activity. Hit refactor. So let's start the splash screen. हम splash screen के layout फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे ये कि हम एक स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे। स्प्लैश स्क्रीन अगर आपको नहीं पता तो कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे अगर आपने maps.google.com एक एप्लीकेशन है, अगर उसमें अगर आपने देखा हो, अगर उसको ओपन करें तो आपको एक स्प्लैश स्क्रीन नज़र आएगी। ये बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन है और ये विद इन 1 to 2 और 3 सेकंड्स के लिए होती है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि अगर हमने कोई बैकग्राउंड कॉल करनी हो या कोई भी API कॉल या इस तरह से रिलेटेड चीज़ करनी हो तो हम स्प्लैश स्क्रीन में कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करते हैं। लेट्स ऐड द बैकग्राउंड और मैं कलर जो ऐड करूँगा वो वाइट बैकग्राउंड दे देता हूँ उसको। लेट्स से क्रिएट द इमेज, wrap content and then add the image। मैं यहाँ पे इमेज जो हमने हमारा एप्लीकेशन आइकॉन है मैं वही रखूँगा। तो इमेज ऐड करने का तरीका ये है कि ऐप कॉम्पैक्ट कोलन at the rate of thing colon source compact 80, sorry, the rate of map launcher icon and then मैं इसको सेंटर एंड पेरेंट करूँगा ट्रू और मैं इसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू भी ऐड करूँगा। कंटेंट let's add the text as track on। मैं इस एप्लीकेशन का नाम ट्रैक ऑन रख रहा हूँ हम, और ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट हम इसका नाम यही रखेंगे, ट्रैक ऑन एप्लीकेशन का नाम। और मैं इसको इसके नीचे बटन के नीचे लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको आईडी दूंगा, इमेज आइकॉन, कॉपी दिस, लेआउट बिलो इसके इसके और मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसको इसका कलर भी इसको ब्लैक कर देते हैं, टेक्स्ट कलर टेक्स्ट कलर सॉरी टेक्स्ट ये है और इसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा हम
हम एंड्रॉयड के कलर यूज़ कर लेते हैं। हम बाद में देख लेंगे कि खुद कैसे कलर्स क्रिएट किया, कलर डॉट एक्सएमएल फाइल में अपने कलर डिफाइन कर लेंगे। और एक मैं इसके बॉटम पे भी इसको रखते हैं ऑल राइट्स रिजर्व, और इसको मैं बॉटम पे अलाइन पैरेंट बॉटम ट्रू कर देता हूँ, और इसको ठीक है, और मैं इसको सेंटर पैरेंट ट्रू कर देता हूँ। और मैं देख सकते हैं इसका थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं हम। मार्जिन, अगर हम मार्जिन यूज़ करेंगे तो ये लेफ़्ट से राइट से टॉप से एंड बॉटम से करेगा, तो मैं इसका मार्जिन 8 कर देता हूँ लेट्स से। तो ये मेरी एक स्क्रीन बन गई है जो बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन होगी। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये, यहाँ पे हमने टेक्स्ट यूज़ किए हैं तो हम इनको गुड प्रैक्टिस ये है कि हम इनको स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में डिफ़ाइन करें, ताकि अगर हमने लोकलाइजेशन ऐड करनी है यानी मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशन बनानी है जो इंग्लिश, डैनिश और स्पेनिश में भी यूज़ हो सके, तो हमने सिंपल इसमें जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, और हम इसका जो नाम रिसोर्स दे देते हैं, इसको देते हैं लेबल अंडरस्कोर, और ये स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में ये लेबल क्रिएट हो गया। और इसी तरह मैं इसका भी क्रिएट कर देता हूँ ऑल राइट्स रिजर्व, ओके इट्स फाइन। और इसका भी हो गया। अगर आप देखना चाहें कि ये कहाँ पे क्रिएट हुआ तो आप स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल में जाके देख सकते हैं, ये दो लेबल्स क्रिएट हो गए हैं। आप यहाँ से भी जाके वैल्यूज़ में जाके स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में देखेंगे तो ये यहाँ पे ये दो लेबल जो हमने अभी क्रिएट किए हैं ये हो गए हैं। साथ ही में मैं इसका एप्लीकेशन का नाम भी चेंज कर देता हूँ। उसका नाम हमने रखा है ट्रैक ऑन, और अब हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कैसे दिखती है। अभी ये स्प्लैश आइकॉन, ये स्क्रीन हमें दिखी, अगर हम इसको स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं इसकी, तो सबसे पहले तो हम इसमें हमने करना ये है कि सबसे पहले ये एक्शन बार को रिमूव करेंगे, ट्रैक ऑन को, और कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन को डिस्प्ले करेंगे एंड देन मूव टू द मेन स्क्रीन। तो हम ये करेंगे, करेंगे ट्राई, और यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लेट्स से अगर एक्शन बार नहीं अवेलेबल तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना करे। डॉट प्रिंट स्टैक स्टेट और गेट स्पॉट एक्शन बार bar dot hide, make sure you apply the null safety, and then आपने हैंडलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है डॉट पोस्ट डिले, और यहाँ पे आपने वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपने टाइम बताना है कितनी देर के लिए टाइमर चलाना आप। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 3 सेकंड के लिए शो करना चाहूँगा। 1000 मीन 1 सेकंड एंड 3000 मीन 3 सेकंड्स के लिए। और यहाँ पे मैं अपनी मेन एक्टिविटी को कॉल करूँगा। तो तरीका ये है कि कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो हम इसके ऊपर डिटेल पे एक लेक्चर बनाएंगे कि किस तरह एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं, उसमें डेटा कैसे पास करते हैं, रिलेटेड चीज़ें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्टिविटी और उसमें इंटेंट ऑब्जेक्ट पास करूँगा, और इंटेंट का ऑब्जेक्ट दो चीज़ें लेता है, एक रेफरेंस एंड देन जिस एक्टिविटी पे आपने जाना है। तो रेफरेंस हमारा होगा दिस कोमा मेन एक्टिविटी कोलन क्लास डॉट जावा। तो जैसे ही हमारा 3 सेकंड्स कंप्लीट होंगे तो ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा ओपन होगी।
और लेट्स रन दिस फॉर नाउ एंड देन लेट्स सी कि कैसे दिखता है। एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, ये यहाँ पे पहले आ रहा था वो एक्शन बार, वो नहीं आ रहा, और ये मेन एक्टिविटी ओपन हो गया। लेट्स से ओपन द मेन एक्टिविटी एंड एडिट इट। सो यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट व्यू क्रिएट करता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हम सेकेंड एक्टिविटी में है। लेट्स क्रिएट द लेबल है टेक्स्ट आई एम एट सेकेंड मेन कर देते, मेन एक्टिविटी और text color to be and red color black center and parent कर देते हैं इसको। ओके सो ये हमारी होगी एंड देन रन इट अगेन। सो हमने एप्लीकेशन को दोबारा रन किया, ये स्प्लैश स्क्रीन मूव टू द सेकंड स्क्रीन। यहाँ भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसको बैक प्रेस करूँ ये बैक आइकॉन से, तो मेरी ये स्प्लैश स्क्रीन मुझे दोबारा दिख जाएगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए कि मैं जब इसको बैक करूँ तो मेरी एप्लीकेशन बंद होनी चाहिए, हम दोबारा स्प्लैश स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पे हम फिनिश कॉल करेंगे। दिस डॉट फिनिश भी कर सकते हैं और फिनिश भी कॉल करेंगे। तो बेसिकली आफ्टर काउंटर कंप्लीट एंड्रॉयड will finish this activity from stack. So let's run this and see how it looks. मैंने एप्लीकेशन को रन किया है, एप्लीकेशन स्टार्ट हुई और स्प्लैश स्क्रीन एंड देन वी आर ऑन मेन एक्टिविटी। और अब हम इसको बैक प्रेस करते हैं तो ये एप्लीकेशन बंद हो गई। तो बेसिकली इस तरह हम एक एप्लीकेशन के अंदर स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह हम। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।